प्रयागराज में बाढ़ का कहर। गंगा यमुना के कहर से प्रयागराज के सैकड़ों गांव तबाह हो गए। बाढ़ के रौद्र रूप से जिलाधिकारी परेशान है। गंगा यमुना के आगोश में लगभग 2500 गांव और 15 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। गंगा यमुना का रौद्र रूप 2500 गांव डूबे। दहशत में प्रयागराज, 15 लाख लोग पानी से घिरे। ड्रोन वीडियो गंगा यमुना फनाई। 25,000 गांव में घुसा पानी। सिर्फ नाव ही बेसहारों का बन रहा। प्रयागराज में बाढ़ के पीड़ितों के दर्द पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं राजू यादव, आप देख रहे निष्पक्ष दस्तक। प्रयागराज में बाढ़ का कहर, गंगा यमुना का प्रलयकारी रूप, जल स्तर में लगातार बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं, जिससे हजारों लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। आपको मैं ले चलूंगा कौन से ऐसे स्थान हैं जो मुख्यतः बहुत अधिक प्रभावित हो गए। बाढ़ का पानी कहां कहां पहुंचा, ये जानिए, और जानना जरूरी भी है। शहर के छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, बक्सी बांध, सलोरी, राजापुर, नेवादा, दारागढ़, सदियापुर, नैनी, रसूलाबाद, करेलाबाद, झूसी, राजापुर, करेली, शुक्ला मार्केट, बक्सी, बंधुआ, शिवकटी, दारागढ़, छतनाग जैसे निचले इलाके जलमग्न हो गए। बलुआ घाट, बारादरी और उससे जुड़े 1 दर्जन मोहल्ले अभी भी पानी से भरा हुआ है। हरवाई, फाफामऊ इलाके में उपकेंद्र में पानी भर जाने से 40 गांव में कई दिनों से बिजली की आपूर्ति नहीं हुई। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर प्रवाहित हो रहे हैं, ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण जल जीवन अस्त व्यस्त है। लोग छतों पर रहने को मजबूर। जानिए राहत और बचाव कार्य किस तरीके से। प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। कई स्कूल और धर्मशालाओं को राहत शिविर में तब्दील किया जा चुका है। रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग, कुछ खाने को बचा नहीं। कई दिनों से लोग भूखे। कुछ लोग नाव पर खाने का पैकेट लेकर आते हैं, तब जाकर उनकी जान में जान आती कि आज कुछ नसीब होगा। भारी बारिश बनी तबाही की वजह। कुछ समय पहले प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। लोग स्वतः गंगा का स्नान कर रहे थे। आज गंगा मैया घरों में घुसकर लोगों को परेशान कर। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंगा और यमुना का जल प्रवाह कई गुना बढ़ गया। इसके साथ ही टिहरी और नरोड़ा बैराज से छोड़ा गया पानी भी बाढ़ का बड़ा कारण बना है। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी 15 दिनों से पहले शहर के अंदर दाखिल हो गया था। कई दिनों से गंगा और यमुना डेंजर जोन लेवल से ऊपर बह रही थी। शासन मौन था। गंगा से सटे 15 मोहल्ले ऐसे हैं जहां घरों के ग्राउंड फ्लोर तो छोड़िए, सेकंड फ्लोर तक पानी आ चुका है। लोग पहली और दूसरी मंजिल पर सामान के साथ शिफ्ट हो चुके हैं। करीब 5 लाख लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसे हैं। दुर्दशा है। ऐसे में घरों में खाने पीने का सामान
की स्टोरेज भी खत्म होने लगा। गुजर बसर के लिए लोग छतों पर बसेरा किए, नाव पर लोग चिल्ला रहे। ख्याल रखिए, क्योंकि प्रयागराज में लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। यही मानव है। चोरियां हो रही हैं, घरों में ताले बंद हैं, पानी भरा है, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग नाव लेकर घरों के ताले तोड़कर सामान लाद कर ले जा रहे। अनाउंसमेंट करके लोग अवेयर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लोगों ने बताया अब खाली घरों में चोरियां, चोर भी नाव पर आ रहे हैं। वो लोग ताले तोड़कर नाव पर ही सामान चोरी कर ले जा रहे हैं। सोचिए क्या दशा है, सोच है मानव का स्तर किस तरह गिर चुका। लोग राहत शिविर में क्यों नहीं जा रहे? वजह वो कहते हैं दरअसल खाली घरों में चोरियां होती, इसलिए लोग घर नहीं छोड़ पा रहे। गाड़ी कमाई की पूंजी है वहां, क्योंकि बाढ़ में पानी लोग अपना सामान लेकर नहीं जा सकते। बाढ़ में फंसे परिवार को पीने लायक पानी तक नसीब नहीं हो रही। पानी भरा है, पी नहीं सकते क्योंकि पीने योग्य नहीं है। समाज से भी अक्षात मदद के लिए छोटा बघाड़ा, सलोरी, नवासिक, राजापुर, बेला, कछार में नाव के जरिए पहुंच रहे और लोगों को बाढ़ में पीने का साफ पानी उपलब्ध करा रहे। कई दिनों गुजर जाता है, बिजली नहीं आ रही, हादसे का डर बना हुआ है, लोग परेशान, टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रहे हैं कब कुछ मिलेगा, लेकिन कब नसीब होगा ये वो तय करेगा। कुछ जगहों पर पहली मंजिल तक पानी, कुछ जगहों पर दूसरी मंजिल तक पानी। गृहस्थी का सामान छत पर बांध कर रखा है, घर इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि चोरी हो रही है। हमारे परिवार में लोग भी थे, उन्हें राहत शिविर भेजा, हम सुरक्षा के लिए यही बने हुए। ये तो दशा है। वो लोग रोज खाना और साफ पानी यहां तक लाते हैं, वरना हम भूखे ही मर जाए। शासन प्रशासन से उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिली। जब बाढ़ प्रभावितों से पूछा गया कि मदद क्या मिल रही है, तो उन्होंने कहा प्रशासन की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बस प्राइवेट संस्था वाले आते हैं, खाने के पैकेट दे जाते हैं, उसी से गुजारा हो जाता। नहीं तो हमारे परिवार वाले खाना लेकर नाव पर उन्हीं की टकटकी लगाए हम देखते रहते। हे गंगा मैया मेरा उद्धार कर। घरों में घुसे सांप लोगों में दहशत का माहौल बना रहे। लोगों ने बताया सब जगह तो गंगा का पानी है, कॉलोनियों में 1 मंजिल से लेकर 2 मंजिल तक मकान डूबे हुए, पानी के साथ ही, पानी के बहाव के साथ ही जीव जंतु भी नजर आ रहे हैं। छोटा बघाड़ा के कई घरों में पानी के रास्ते सांप घुस गए। इन घरों में छतों पर बसेरा जमाए परिवार नीचे के हिस्से में सांप देखकर डरेंगे। जान सहमी है, नींद नहीं आ रही, मजबूरी है, घर छोड़ के जा रहे। सांपों के चक्कर में कई परिवार सामान छोड़कर पानी के रास्ते ही नाव से निकल गए। उन्हें लगा कि सांप घर के निचले इलाके में है तो वो छत पर सुरक्षित नहीं है, चैन नहीं है। कुछ हिस्सों में कछुआ, मछली दिखती है, लेकिन लोगों को उनसे कोई खतरा महसूस नहीं होता, इसलिए वहां पर लोग बने। प्रयागराज में बाढ़ के भयावह हालात बरकरार है, सरकार मौन है, डीएम परेशान है, कांप रहा है। शहर के 15 मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर बहुत पानी भरा। शहरी इलाकों में करीब 100 से अधिक नावें चल रही हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, बाढ़ नियंत्रण की टीमें रेस्क्यू में जुटी। 3 लाख प्रतियोगी छात्र रूम लाज हॉस्टल छोड़ गए हैं। 10,000 परिवार घर छोड़ चुके हैं। कई हजार परिवार 2 मंजिला से सामान समेत छत पर बसेरा कर। इतनी भयावह स्थिति देखकर इसे कहते हैं प्रकृति का कहर, जिसे रोका नहीं जा, लेकिन सावधानी बरती जा सकती। बाढ़ के पानी में डूबने से हो रही लोगों की मौत बड़ी वजह है। बाढ़ के पानी में हादसे होने लगे। अशोकनगर नवादा में रहने वाले अशोक कुमार कुशवाहा बाढ़ के पानी के बीच सामान लेने निकले।
एक जगह उन्हें गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं, वो गिरे तो पानी में डूब गए, इससे उनकी मौत। घर वाले उनका इंतजार ही करते रहे कि कब आएंगे, कब हम खाएं, कब हम पानी पिए, लेकिन जो रहे नहीं, आएंगे कैसे। दूसरा हादसा करेली में हुआ। गड्ढा कानूनी इलाके में रहने वाले मोहम्मद अकरम मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार में भाई बहन, उसकी पत्नी रिजवाना है। परिवार वालों ने बताया कि गड्ढा कॉलोनी पिछले कई दिनों से बाढ़ से प्रभावित, यहाँ के लोग किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों को घर का जरूरी सामान लेने के लिए नाव का सहारा लेना, बिना नाव की नैया पार लगने वाली नहीं। मझधार में खड़े 5 अगस्त को मोहम्मद अकरम भी नाव से सामान लेने के लिए घर से निकले। वो पहले अपने भाई के घर गए और उनसे कुछ रुपये उधार लिए। इसके बाद वह सामान लेकर नाव से घर लौटे, लेकिन घर नहीं पहुंचा। कई घंटे तक घर नहीं पहुंचने पर परिवार वाले देर रात सूचना पुलिस को दी। 6 अगस्त को यमुना नदी का जलस्तर कम होने पर अकरम का शव घर के थोड़ी दूर पर पानी में तैरता दिखाई दिया। परिवार वालों का हृदय दुखी हो जाता है। बहुत पीड़ित अपने अपने के बीच जम गई। प्रमुख प्रभावित क्षेत्र जाने कौन कौन से? प्रयागराज, सलौरी, बघाड़ा, दारागंज, झूसी में, राजपुरा, छतना, करेली, रसूलाबाद, बेली गांव जैसे क्षेत्र पूरी तरह चल रहा। कौशाम्बी में सिराथू, चरवा और करारी के कई गांव में गंगा का पानी। अभी तक हम लोगों ने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। बाकी जो बचे लोग हैं बारी बारी से कॉल और लोकेशन संगम के नजदीकी गांव में यमुना और उसकी सहायक नदियों का पानी 2 बोटें हैं घुसने से सैकड़ों लोग के हिसाब से उनको निकाला। राजापुर गली कुछ जगह पर लोग खुश हैं कि मेरे घर गंगा आई है। बिल्कुल फंसे हुए लगातार कुछ जगह लोग परेशान, बार कॉल गंगा मैया क्षमा करो, अब प्रभावित हो जाओ। भदोही बिल्कुल गंगा का जलस्तर बढ़ने से गोपीगंज और ज्ञानपुर तहसील की तटीय गांव में पानी। गंगा पार और यमुना पार के नैनी, अरैल, यमुना ब्रिज, छतनाग, बरदा, सुनौती, झूसी, गारापुर, पूरा सुरदास, कजरिया, ढोल बजुआ, कोहना, मुंशी का पूरा, विश्वकर्मा मार्केट, फाफामऊ, बंसैता, बहमलपुर, नवाबगंज आदि गांव में पानी से भरा है। जलमग्न है गांव, तालाब बन गए। शहर और देहात क्षेत्र में बनाए गए राहत शिविरों में करीब 10,000 लोग पनाह लिए हुए। रेस्क्यू टीम हर रोज 2 से 3,000 लोगों को राहत शिविर में पहुंचा रही। शहर के जिन इलाकों में पानी भरा है वहां ज्यादातर प्रतियोगी छात्र का घर है। ये छात्र घर छोड़ चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, गांव जा चुके हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2,500 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए। यहाँ रहने वाले 15 लाख की आबादी को अब नाव ही सहारा है। बाढ़ की वजह से 7 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए। क्या कहते हैं विशेषज्ञ, कहां होती है चूक? इस प्राकृतिक आपदा से हमें किस तरह से बचना? जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित अतिक्रमण और जल निकासी की खराब व्यवस्था को इस संकट का मूल कारण बताया जाए। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो हर साल प्रयागराज को ऐसे संकटों का सामना करना पड़ सकता। प्रयागराज की पवित्र धरती इस संकट के गहरे दौर से गुजर रही। यह वही कुंभ नगरी है। जरूरत है
तेज और प्रभावी राहत कार्यों के साथ साथ दीर्घकालिक समाधान, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस विनाश से बच सके। वर्तमान तो जिस तरह आप देख ही रहे हैं, भविष्य को सुरक्षित करना है, इसलिए व्यवस्थित करना है। प्रयागराज के और आसपास के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आपदा प्रबंधन को केवल कागजों तक सीमित रखने का अंजाम कितना भयंकर हो सकता है। अब वक्त है कि सरकार और समाज मिलकर नदियों के किनारे बसे इन क्षेत्रों को दीर्घकालिक समाधान दें। एक नई नीति होती है कि बाढ़ में सब कुछ बह जाता है और कह दे साहब बनाया तो बढ़िया था, बह गया तो हम क्या करें। इसकी जवाबदेही सरकार को तय करनी होगी। आपदा में अवसर नहीं ढूंढना हो, समय से पहले समुचित व्यवस्था करनी होगी। आपने देखा किस तरह से बाढ़ से लोग व्यथित होते हैं। आपदा में अवसर मत ढूंढे और सरकार इस पर दीर्घकालिक व्यवस्था। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।